हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3 में पार्ट नंबर 7 में पढ़ेंगे से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 7, 8, 9 और 10 तीन पार्ट में पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। और वीडियो नंबर 1 में 3 पार्ट पढ़े, 1, 2, 3। वीडियो नंबर 2 में 3, 4, 5, 6 पढ़े और 4, 5, 6 पढ़े। और इसमें वीडियो नंबर 3 में 4 पार्ट को पढ़ेंगे और हर चैप्टर से निचोड़ करके पॉइंट वार निकाला गया है इकोनॉमिक्स का 1-लाइनर जीके, जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ख़ास तौर से अभी कॉमर्स वाले जो स्टेट एग्ज़ाम देंगे उसके लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए मेरे शाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे सारी वीडियो को देखिए और कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिज़ाइन किया? डी उदय कुमार ने। पहचान चिन्ह किसने डिज़ाइन किया? डी उदय कुमार ने। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनियमन कब समाप्त कर दिया? 25 अक्टूबर 2011 को। कब किया? 25 अक्टूबर 2011। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को कार्य करना वो शुरू किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंकों के रूप में कार्य किया? 20 जून 1948 ईस्वी तक यहीं का बैंक केंद्रीय बैंक बनकर काम किया। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वृद्धि होती है। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक कहते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय में क्या है? सरकारी बांडों का, ठीक है। भारतीय में सर्वप्रथम राष्ट्र आय का अनुमान किसने लगाया? राष्ट्रीय दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 ईस्वी में किया। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? 1993-94 के केंद्रीय बजट में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? 1949 ईस्वी में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? 1994 ईस्वी में। तो हर पार्ट में मेरे 50 पॉइंट मिलेंगे। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? 1956 ईस्वी में। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में। भारतीय गणराज्य का पहला पूर्णकालिक बजट किसने प्रस्तुत किया? किसने प्रस्तुत किया नहीं बोले कब प्रस्तुत किया? 1950-51 के बीच प्रस्तुत हुआ। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की? 1971 ईस्वी में। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम DICG कब किया गया? 1978 ईस्वी में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921 ईस्वी में। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक है? तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी ज़्यादा है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग और लट्ठे बनाना, मछली पालना और खनन उत्पादन। ये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? परिवहन व संचार, व्यापार, होटल, जलपान गृह, बैंक, बीमा, सब स्थावर संपदा, आवास गृह का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं, अन्य सेवाएं, ठीक है, अन्य सेवाएं।
भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का उग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान है? राजकोषीय घाटे का। भारत राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन होता है? चावल का। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया था? आंध्र प्रदेश में अपनाया गया। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर व्यय है। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू हुई। भारत में वेट कर कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 ईस्वी को। भारत में वित्तीय वर्ष कब प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल। भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ था? 1949 ईस्वी का। यानी भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक पर। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित और प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSO। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक। हाँ, उसके बाद कब हुई? नई दिल्ली में। ठीक। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? कृषि में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। ठीक है। भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किससे किया जाता है? परिवार के उपभोग और व्यय के आधार पर किया जाता है। भारत में केंद्र राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्र उत्पादन सीमा शुल्क बोर्ड और प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना कब शुभारंभ किया गया? 1952 ईस्वी में शुभारंभ किया गया था। ठीक है। उन्नीस सौ 52 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरुआत। भारत में आर्थिक नियोजन प्रणाली शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सर विश्वेश्वरैया। भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? सोवियत संघ। भारत के लिए नियोजन अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? सर सेवैया ने लिखी। किसने लिखी? सोचें। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? पूंजी के बदले दिया जाता है। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? 14 जून 1995 ईस्वी में। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। किस बैंक को कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। ठीक है। ठीक। अब यहाँ क्या, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई? 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कभी? 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ मुद्रा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किस बैंक की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। क्या? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया स्थापित की गई थी। ठीक है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक किसने लिखी? विश्वेश्वरैया ने। भारत की विधि ग्रह मुद्रा क्या है? रुपया। विधि ग्रह मुद्रा। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवा क्षेत्र। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी यानी NSDL की स्थापना कब की गई? 8 नवंबर 1996 ईस्वी को। भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई? तीसरी पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही खत्म हो गई।
भारत की कुल श्रम शक्ति का कितना भाग कृषि पर लगता है? 52% भाग कृषि पर ही खर्च होता है। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? खरगोन, मध्य प्रदेश में। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? एक्सिम बैंक। ब्रिटिश पूर्व भारत में किस शासक ने घाटे के बजट को अपनाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने घाटे बजट को अपनाया। ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साहसी कहते हैं। ब्याज किस साधन के बदले में दिया जाता है? पूंजी के बदले में ब्याज दिया जाता है। ठीक है। बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों का निदान करने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू हुई? 14 जून 1995। बैंकों का बैंक किस बैंक का आया था? भारतीय रिजर्व बैंक। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की? 1770 ईस्वी में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ बंगाल को आपस में विलय करके किसमें मिलाया गया? इंपीरियल। क्या नाम दिया गया? इंपीरियल बैंक। थोड़ा सा रिपीट हो गया कुछ क्वेश्चन। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई? 1843 में। बैंक ऑफ बम्बई की स्थापना कब हुई? 1840 ईस्वी में। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 ईस्वी में। बैंक ऑफ बियर बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। ठीक है, शेयर बाजार से बुल एंड बियर संबंधित है। ठीक है, शेयर बाजार से। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकार का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? 1986-87 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित? 30 शेयरों के मूल्यों पर आधारित है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पहले नाम क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग एसोसिएशन नाम था। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। बजट का वह रूप क्या कहलाता है जिसमें बजट को लिंग विशेष के आधार पर तैयार किया जाता है? यह बजट में लिंग विशेष के लिए अलग से बजटीय प्रावधान किया जाता है, जेंडर बजट कहते हैं। बम्बई योजना कितने वर्ष से थी? 15 वर्ष से थी। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? आयात निर्यात बंद होना। प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? 1951-56 के बीच। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित थी। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। उसे क्या कहते हैं? नकद आरक्षित अनुपात। क्या कहते हैं? नकद आरक्षित अनुपात। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर कर। ठीक है, आयकर कर प्रत्यक्ष है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किसने भाग दिया? किससे भाग दिया? देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या भाग दिया प्रति व्यक्ति आय को पता करने के लिए। ठीक है। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूपेण है। पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत भुगतानों को किस बजट में सम्मिलित किया जाता है? पूंजी बजट में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1974-79 के बीच। पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? 1978 ईस्वी में। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को ग्रामीण बैंक। पहली पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1894 ईस्वी को। ठीक है, तो 1894 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत व मूल्य आयोग। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी NFT देश में कब शुरू की गई? अक्टूबर 2005 ईस्वी में। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। नवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या रही? 1997 से 2002 ईस्वी।
नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से है। ठीक है। चलिए, नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? गृह कर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई है? राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालन बेसिस मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1956 से 61 के बीच। देश में शून्य आधारित बजट प्रस्तुत करने की परंपरा किसने डाली? राजीव गांधी ने। देश ने योजन विहीन वर्ष कौन से रहे? 1990, 91 और 91, 92 के बीच योजना रही। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनी का उपयोग होता है। देश में किन प्रधानमंत्रियों को स्वयं बजट प्रस्तुत करने का श्रेय हासिल है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को खुद से किया। देश में आज तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने वाला एकमात्र महिला कौन रही है? इंदिरा गांधी रही है। देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस यानी CDSL की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1998 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक। देश का पहला तैरता ATM कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि में स्थापित किया गया था। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? प्रथम बैंक। ग्रामीण कौन सा है? दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? 6 जून 1966 ईस्वी को हुआ था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2007 ईस्वी के बीच अवधि समय था वो। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। 30वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी एवं स्वस्फूर्त बनाना। 30वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? 1961 से 66 के बीच। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टॉप भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक चेक ब्रांड NSC किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट सुरक्षा दस्तावेज और प्राइमरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। कहाँ छापे जाते हैं? इंडिया सिक्योरिटी प्राइमरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? सब। जीवन में भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? मॉरिस डी मोटिस को। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक प्रतिपादक किसने किया? जॉन टिनवर्जन 1976 ईस्वी में किया। ठीक है। जॉन टिनवर्जन 1976 ईस्वी में किया। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहता है? गर्म मुद्रा कहते हैं। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा भी। जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिणात्मक गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? मौद्रिक नीति कहते हैं। जिस कर की अदायगी वह उसी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पर वह कानूनी रूप से लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ज़्यादा फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी और पुचरा। जायद फसलों में। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? मार्च से जुलाई के मध्य। जब सरकार की आय कम और व्यय ज़्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? घाटे का अर्थ होता है। जब किसी वस्तु की वास्तविक मूल्य बजाय मौद्रिक मूल्य में प्रतिक्रिया होती है, मूल्य से प्रतिक्रिया तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहता है? मुद्रा भ्रम कहता है। जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर
में पर्याप्त कमी न हो तो उसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है उसे, ठीक है, उसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जब उसे क्या कहता है? जनसंख्या विस्फोट कहता है। जब किसी अर्थव्यवस्था की कीमत समय स्थान में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी योजना को किस सरकार ने समय से पहले ही समाप्त कर दिया? कांग्रेस सरकार ने। जनता पार्टी द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया था? अनवरत योजना, रोलिंग प्लान। छठी परियोजना में किस पर विशेष बल दिया गया था? गरीबी निवारण और रोजगार सृजन दिया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई थी? 1978 से 1983 के बीच किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी? 1980 में इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है, उसके समाप्त कर दिया गया। क्या चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? 1969 से 74 के बीच। चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम IRDP, NREP, क्या TRYSEM, DWACRA, RLEGP किस योजना में लागू किए गए? छठी योजना में ही लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना है? कृषि, श्रमिकों का उपभोक्ता और मूल्य सूचकांक का आधार माना गया, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समष्टि आर्थिक विकास। समष्टि आर्थिक विकास का उसका योजना था, ठीक है। हाँ, उसके बाद गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्कीम स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति। गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? मन्ना रायन ने। गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? अप्रैल 1944 में। कब गया? 1944। गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय में दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन, मूंगफली, अरहर। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? जून जुलाई में की जाती है, ठीक है। दोस्तों, ये 10वां पार्ट जो है इसको हम ऐसे ही आगे बढ़ाते जाते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से अच्छे से पढ़ लें। इसको हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नहीं होता है, इसलिए वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में ये 10वां पार्ट मेरा लास्ट पार्ट है। इसको आप खुद से पढ़ लें और हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा। इसको देख के पढ़ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। बहुत मेहनत से सिलेक्टेड सब पॉइंट निकाला जाता है। इसको पढ़ने के बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की बुक आराम से आपका सारा ऑब्जेक्टिव का समाधान हो जाएगा इसमें, ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों, इसी के साथ दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।